ओके, अपने मैट्रिसेस क्लास 5 में है, ठीक है सर। बेसिकली आज के क्लास का पर्पस नंबर 1, आज के क्लास का पर्पस नंबर 1 है यू नो टू डिस्कस इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। सर एक बात आप लोगों को बता दें कि जितना भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है, प्लीज एक बार लिसन अगेन, जितना भी बोर्ड्स में क्वेश्चन आया है मैट्रिसेस से अगर क्वेश्चन चेक किया है तो सर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस पे आप लोग को अटैक किया है। मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है, और आई वुड रादर से इन्वर्टेबल मैट्रिसेस एक ऐसा टॉपिक है ना कि यहां पर अपने लोग सीखेंगे इनवर्स एक मैट्रिक्स का निकालने का। सब ये जो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है ये डिटर्मिनेंट्स में भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, उसमें भी निकालेंगे। हाँ, इनवर्स सेम आएगा, तरीका दूसरा होगा। ऐसे अगेन इनवर्स सेम आएगा बट तरीका दूसरा होगा। क्लियर है सर? बात क्लियर है। बट हियर वी आर सिटिंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स यूजिंग व्हाट मेथड? यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो अगर मैट्रिक्स मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स आ गया तो इसका मतलब ये लोग बात ईआरओ और ईसीओ, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस का कर रहा है। सर अब आप एक काम करो, क्या काम करें? सबसे पहले तो ये बताओ कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस होता क्या है, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। मैं बोला ध्यान से सुनना। हेडिंग है अपने लोग का इन्वर्टेबल मैट्रिसेस, ठीक है दो। हाँ सर, आप लोग ध्यान से सुनना। कोई भी दो मैट्रिक्स को अपने इन्वर्टेबल तब बोलते हैं, फिर से कोई भी दो मैट्रिक्स को अपने इन्वर्टेबल तब बोलते हैं, मान लो एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी है। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में तो होगा ही नहीं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसका ऑर्डर सेम हो, इन द सेंस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको अपने लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या ये जो पूरा कंसेप्ट है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस का, ओनली एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। लिख देता हूं ये बात यहां पर, ओनली एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड ऑफ ओनली एप्लीकेबल टू द वर्ल्ड ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा सर ये बात है, हाँ सर ठीक है। सर एक और क्वेश्चन आ रहा है हम लोग का। सर मैं पूछा क्या हर मैट्रिक्स का, सुन लीजिएगा, मैं अग्री करता हूं कि आप लोगों को अभी तक शायद नहीं पता इनवर्स क्या होता है, वो मैं बताऊंगा, बट एक और क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा हूंगा तो आएगा, इस वजह से आई एम क्लैरिफाइंग द सेम राइट नाउ। क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? ऐसे अगेन, क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? जस्ट बिकॉज एक मैट्रिक्स का स्क्वायर, जस्ट बिकॉज एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यह भी कोई कंपल्शन नहीं है। किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अरे ठीक से, फिर से, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। सर आई बिलीव बात क्लियर है, ठीक है ना? एक क्वेश्चन और आएगा कि सर हम लोग को यह कैसे पता चलता है? आप ये तो बता दिए कि इनवर्स स्क्वायर मैट्रिसेस के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करेगा। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को कैसे पता चलेगा कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इनवर्स एग्जिस्ट करता भी है या नहीं है? और दूसरा बात, यही नहीं पता अभी तक इनवर्स होता क्या है। मैं बोला अब इस बात का जवाब दे देता हूं। सबसे पहले इनवर्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी दो मैट्रिक्स या किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्स तब बोलते हैं, मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, मान लीजिए, फोकस कीजिएगा समझने पे, ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ, फोकस कीजिएगा समझने पे। एक मैट्रिक्स ए है, उसके बाजू में एक मैट्रिक्स बी है, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकाले। फर्स्ट मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स ए। सेकंड मैट्रिक्स कौन सा है? मैट्रिक्स बी। बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर, बोथ आर ऑफ द सेम ऑर्डर एंड बोथ आर स्क्वायर मैट्रिसेस। जब आप मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी किए तो आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। क्या मिला? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर ऑर्डर 2 का हुआ तो 1 0 0 1, और अगर ऑर्डर 3 का हुआ तो पता ही आप लोग को 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। सुन लीजिए, ए बी इक्वल्स टू आई आ गया तो ये इनवर्स मैट्रिक्स नहीं आया। फिर आपका टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 2 ये है कि ए इंटू बी करके आई आया, अब बी इंटू ए भी क्या आई आएगा? अगर जवाब है हाँ, ए इंटू बी करे तो भी आई आ रहा है और बी इंटू ए करे तो भी आई आ रहा है, तो सर आप लोग फिर बोल सकते हो कि जो मैट्रिक्स ए है वो मैट्रिक्स बी का इनवर्स है, या फिर आप लोग में से कुछ लोग ये बोलना चाहोगे कि जो मैट्रिक्स बी है वो मैट्रिक्स ए का
इनवर्स है। लेकिन ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगा, कब सेटिस्फाई होगा, जब दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट यानी कि A इंटू बी और B इंटू ए दोनों आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे। जिसको याद नहीं है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, पहले तो बहुत ही खराब बात है अगर याद नहीं है तो, ठीक है ना। और दूसरा बात याद दिलाने के लिए बता रहा है, I2 का मतलब क्या होता है समझ में आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की होय 1 0 0 1 होय 2 क्रॉस 2, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो, जान नहीं है, हाँ ना बोलो, अभी भी जान नहीं है, अरे हाँ ना बोलो, करेक्ट। I3 एक तो ठंडा मौसम हो रखा और ऐसे हमने सो जाएगा, हम ही सो जाएगा बोलते बोलते, चलो क्या ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, तो यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सर अगर A और B ऑर्डर 2 का मैट्रिसेस है तो I ऑर्डर 2 का होना चाहिए, ऑब्वियसली ऑर्डर 2 का होना चाहिए, और B क्रॉस A सेम गोस फॉर ये कि अगर ऑर्डर 2 का है तो I भी ऑर्डर 2 का, अगर 3 है तो इधर पे भी 3 होना चाहिए, मतलब ऑर्डर शुड बी मेंटेन। अगर लेफ्ट ऐसा होगा भी नहीं कभी, अगर ऐसा है तो बोका बन रहा है तुम कि दो स्क्वायर मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया ऑर्डर 2 का और आंसर आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का, तुरंत एग्जाम में पेपर छोड़ के भाग जाना, नहीं है तुम्हारा, तुमसे नहीं होगा वो पेपर, मत करना, हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। कोई चांस ही नहीं है इसका। तो सर ये बात आपका समझ में आ गया। अब सर 2 स्टेप्स में अपने ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले ये बात तो समझ में आ गया कि एक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है, ठीक है ना। बी ए का इनवर्स होगा अगर ए इंटू बी भी आई हो और बी इंटू ए भी आई हो। सबसे पहले तो एक एग्जांपल के थ्रू ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि ऐसा होता है। नंबर 1 आप लोग समझ गए इनवर्स का कंसेप्ट। नंबर 2 सर ये इनवर्स निकलता कैसे है। एग्जाम में अगर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, आपको बोल दिया कि भाई एक बात बता इसका इनवर्स क्या होगा, मेन डिस्कशन इज दैट कि मैट्रिक्स ए का इनवर्स निकाले कैसे। एक बात मैं आप लोगों को और याद दिला देना चाहता हूं, ऐसा ही सिमिलर लाइंस पे एक क्वेश्चन ये भी होता था कि मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको बोला कि सुन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता। क्या सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बता। तो अगर अपने को मैट्रिक्स ए दिया हुआ रहता था तो अपने क्या करते थे, ए में ए ट्रांसपोज ऐड कर देते थे। याद रखना, अगर एक मैट्रिक्स ए है और उसमें अगर आप एक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ऐड कर दो तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और वैसे ही अगर आप गिवन मैट्रिक्स ए है उसमें से ए ट्रांसपोज माइनस करें तो फिर आपको क्या मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर एक और क्वेश्चन है कि सर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। मेरा जवाब है रिवाइज करना प्रीवियस क्लासेस, ठीक है। तो ओके, क्योंकि अभी पता चला सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक सिखाने लगे इनवर्स से, तो दैट इज नॉट समथिंग वी आर गोइंग टू डू। खैर जो भी है, आप लोगों को 2 मैट्रिक्स का एग्जांपल दे रहे हैं सो दैट आप लोगों को वो इनवर्स वाला फीलिंग आए। क्वेश्चन है, मान लीजिए एक क्वेश्चन के फॉर्म में इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। लेट्स से ए इक्वल्स टू एक मैट्रिक्स ए है कि आचे 3 5 1 2 2 क्रॉस 2 का ले रहा है एग्जांपल, ठीक है ना। बी इक्वल्स टू 2 -5 -1 और 3। क्वेश्चन है इज ए इक्वल्स टू बी इनवर्स और बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। दिस इज द क्वेश्चन, यहां पर क्या इनवर्स निकालने, मेरे को एक बात बताइएगा, यहां पर क्वेश्चन इनवर्स निकालने पे है कि इनवर्स है या नहीं है उस बताने पर है या नहीं है ये बताने पर है। तो यहां पर इनवर्स निकालने वाली चीज काम नहीं आएगी। और वो कैसे निकाला जाता है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, वो इसके जस्ट बाद वाला डिस्कशन है। अभी पर्पस है कि वो फीलिंग आए कि अच्छा इनवर्स इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो सर इज ए इक्वल्स टू बी इनवर्स या बी इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो माय डियर फ्रेंड्स श्रेष्ठ, अपने को निकालने का एकमात्र तरीका है कि अपने दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले ए इंटू बी करेंगे और फिर और आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स विदिशा किस ऑर्डर का आना चाहिए, ऑर्डर 2 का। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों किस ऑर्डर का है, 2 का। ठीक है ना। जो लोग गो लाइफ पे बैठे हैं, आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। ठीक है सर, बात करिए आप। अब अपने लोग ए क्रॉस बी करते हैं, तो जनाब अगर ए क्रॉस बी करते हैं तो 3 5 1 2 और 2 -5 -1 और 3। आप लोग में से कुछ लोग होते हैं बहुत भोले, इसके बाद क्या करने लग जाते हो पता आप लोग, सर सिखाए थे
कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज इक्वल हो तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। फिर सर बताए थे कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट मैट्रिक्स का रो इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। और फिर ये बात लिखने लग जाते हो। ये बोकापना नहीं करना है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिसेस है। क्या है? स्क्वायर मैट्रिसेस है। सर क्या बोले? एक बार फिर से बोल रहे हैं, ये 2x2 है, ये 2x2 है। कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होता है? जब इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसके नंबर ऑफ रोज से बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। और अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होता है? दिस इनटू दिस। करेक्ट है? ये चीज बाकी दुनिया में प्रूफ करना, यहां प्रूफ करने मत बैठना, ठीक है ना? ओके, तो सर आगे बात करना शुरू करिए। ऑल राइट, ए इंटू बी करते हैं अब अपने लोग। वही सेम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, ठीक है? दो ओके सर बताओ क्या? 3 इंटू 2 6, 5 इंटू -1 -5, और 6 - 5 कितना होता है सर? 6 - 5 1। वेरी गुड। 3 इंटू -5 -15, एंड सेम लॉजिक से 5 + 3 15। क्या कर रहा हूं? ये इंटू ये कर रहा हूं, तो 3 इंटू -5 -15 प्लस 5 इंटू 3 15, एडिशन कर रहा हूं विच विल गिव अस 0। क्या बात है सर? फिर 1 इंटू 2 2, 2 इंटू -1 -2, 2 - 2 कत है सर? एक जोरदार फीलिंग आ रहा है क्या कि यहां पे 1 लिख दें क्या सर? बिना कुछ किए कभी भी मत करना, वो तुम्हारा इस फीलिंग के लिए वेट कर रहा है कि इसको बस ये फीलिंग आए 1 0 0 है तो लगा दे 1 और वो लगा देगा 0, तुम्हारा मार्क्स। समझ में आया? तो ये मत करना। हो सकता है हो और हो सकता है नहीं भी हो, तो याद रखना है ना 1 नहीं है। अवर फ्रेंड इज सेइंग कि नहीं है। 1 इंटू -5 -5 और 3 इंटू 2 6, तो 6 - 5 कितना होता है? 1 होता है। तो ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो यानी कि 1 0 0 1। प्रतिभा डाउट क्लियर है? तो श्योर? तो ओके, अब ध्यान से सुनिएगा। प्रतिभा ए इंटू बी करना इनफ है क्या? अब अपने को क्या करना है? परफेक्ट, क्योंकि दोनों तरफ से आना चाहिए। मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया ऑर्डर 2 का, लेकिन बी इंटू ए अब करना है। 2 -5 -1 और 3 और 3 5 1 2। ऐसा केवल एक क्वेश्चन करा रहे हैं टू सेट द डाई रोलिंग, और कुछ नहीं है। तो यहां ध्यान से सुनिएगा, जब आप बी ए लिखोगे तो क्या आएगा? वही सेम चीज, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो 2 इंटू 3 6 और -5 इंटू 1 -5। 6 - 5 कत है सर? 1 है। वैसे ही अब नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करेंगे तो 2 इंटू 5 10 और -5 इंटू 2 -10, तो 10 - 10 कत है? 0। अब सेम सर यहां पर भी करो, -1 इंटू 3 -3 प्लस 3 इंटू 1 3, 0 होता है सर। और -1 इंटू 5 -5 प्लस 3 इंटू 2 6, -5 + 6 होता है 1। -5 + 6 क्या होता है? 1 1 होता है। हाँ 1 होता है, ठीक है ना? तो यानी कि अपने लोग बोल सकता है कि ए बी इक्वल्स टू बी ए इक्वल्स टू आई। तो इसका मतलब अपने बोल सकता है कि हाँ भैया इनवर्स है, बी ए का इनवर्स है या ए बी का इनवर्स है, वॉट एवर देयर क्वेश्चन इज। अब सुनो ना, सुनो सुनो सुनो, अगर वो लोग पूछता है ए का इनवर्स क्या है, वो लोग अगर पूछता है ए का इनवर्स क्या है, तो ए का इनवर्स क्या है? बी है, तो आप लोग मैट्रिक्स बी लिख दीजिएगा। वो लोग अगर पूछता है कि भाई बी का इनवर्स बता दे, तो अपने लोग मैट्रिक्स ए लिख देंगे। सर वो मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट वाला फीलिंग था वो हो गया, उसमें कोई डाउट है क्या आप लोगों को? अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़े क्या एवरीबडी? यस और नो प्लीज? यस सर, ओके। अब सर ध्यान से सुनिएगा, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, इसका हेडिंग लिख देते हैं फाइंडिंग संस्कार, फाइंडिंग फैनी, फाइंडिंग इनवर्स, ठीक है? थोड़ा जोर बोल वरना ऐसे ही मिसकंसेप्शन होगा, ठीक है? तो फाइंडिंग इनवर्स। अब सर बातचीत ऐसा है कि इनवर्स अपने को निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए अपने पास 2 टूल्स हैं जो अपने यूज कर सकते हैं टू फाइंड द इनवर्स। यहां पर तो बाय डिफॉल्ट ए और बी दोनों था, है ना, कि भाई ए बी का इनवर्स हो गया या बी ए का इनवर्स हो गया। पर रियल में क्या होगा? आप लोगों को क्या दिया रहेगा? एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा निकाल अब इनवर्स बैठ के। क्या बोलेगा? एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा सुन अब इसका इनवर्स निकाल बैठ के। तो हाउ टू डू दैट? देयर आर टू तरीकास टू दिस। पहला तरीका को अपने बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। दूसरा को अपने बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन।
पहला तरीका को बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और दूसरा को बोलते हैं एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। दोनों में से एक ही यूज करना है। ऐसा होगा, दिल तो बच्चा है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कर रहे हैं, 2 स्टेप तक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन किए, यार अब बोरिंग सा लग रहा है, कॉलम ऑपरेशन हम लगा देते हैं। मत करना, मत करना। अगर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन पकड़ लिया है तो फिर पूरा क्वेश्चन को किससे करेगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से। और अगर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन चूज कर लिया तो फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से अटैक करना है पूरा क्वेश्चन को। वी कैन नॉट चेंज द ऑपरेशन राइट फ्रॉम रो टू कॉलम एंड वाइस वर्सा। सर बात क्लियर है आपका? अब सर आगे बात करो आप, अब सर बात को आगे करो आप, मैं बोला ध्यान से सुनना। बिफोर अंडरस्टैंडिंग की एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं, हाँ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से इनवर्स निकालते हैं। बिफोर अंडरस्टैंडिंग की एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस को यूज करके इनवर्स कैसे निकालते हैं, फर्स्ट वी हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपने को 3 तरीका का सुपर पावर्स देता है, क्योंकि इनवर्स निकालने के लिए अपने को वो सुपर पावर्स का दरकार पड़ेगा। वो 3 सुपर पावर्स अपने पास क्या है, पहले अपने लोग वो लिखेंगे एंड ग्रेजुअली वी विल मूव ऑन, ठीक है ना। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस 3 पावर्स देता है। एक बात याद रखिएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के जो अंदर जो 3 पावर है ना, सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के अंदर रहता है। तो मतलब अगर ईआरओ के अंदर 3 पावर आप लोगों को समझ में आ गया तो वो ईसीओ के अंदर भी आप लोग को समझ में आ गया। सर एक एक करके बताइए प्लीज। सबसे पहला पावर है दोस्त, सबसे पहला पावर है दोस्त ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोज। पहला पावर है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रोज, ट्रांसफॉर्मेशन या आई शुड से इंटरचेंज, इंटरचेंज इज अ बेटर वर्ड, इंटरचेंज ऑफ रोज। सर क्या है ये इंटरचेंज ऑफ रोज, जरा बताओगे क्या प्लीज? मैं बोला एब्सोल्युटली यस। सुनिएगा प्लीज, एक मैट्रिक्स ए है, लेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें ऑब्वियसली बात है कि ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। याद रखने का तरीका बताया था आप लोग को, क्या बताया था तरीका, कि घर पे जब छोटे थे तो मम्मी झापड़ मारती थी, जब मम्मी झापड़ मारती थी ऐसे तो वो इंडिकेट करता है रो, और फिर पापा ऐसे सर पे टपली मारते थे तो उसको बोलते हैं कॉलम। रो और कॉलम, रो और कॉलम। क्लियर है? तो सर बात क्लियर है। अभी इंपॉर्टेंट बात है कि अपने रो ऑपरेशन से डील कर रहे हैं तो आई एम डीलिंग विथ ओनली रो। मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का सबसे पहला पावर आपको यह परमिट करता है, सबसे पहला वाला पावर आपको यह परमिट करता है कि जनाब आप कोई भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। फिर से बोल रहा है, आप कोई भी 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब कि रो 1 कैन बी इंटरचेंज विथ रो 2, कोई भी रो किसी के साथ भी इंटरचेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूं तो इससे क्या होगा पता है आपको, जो रो 1 है वो रो 2 में चला गया और जो रो 2 है वो रो 1 में आ गया, रो 3 अपना वैसे का वैसा ही है। ये हो गया एक बात। सर एक क्वेश्चन है, मैं पूछा क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन है कि ऐसा उटपटांग हरकत हम लोग करेंगे क्यों? मैं बोला इनवर्स निकालने के समय पता चलेगा। मैं अभी क्या बोल रहा हूं आप लोग को कि क्या पावर्स है, बस वो जान लीजिए। फिर से बोल रहा हूं, आप लोग अभी क्या करिए, आप लोग के पास क्या पावर्स है खाली वो जान लीजिए। आप लोग कैसे उस पावर को ऑपरेट करना है, कैसे उस पावर को यूज करना है, दैट इज सेकेंडरी मैटर। ठीक है, तो ये है पावर नंबर 1। व्हाट इज द पावर, कि वी कैन इंटरचेंज एनी 2 रोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सर क्लियर है क्या सबको? सर क्लियर है क्या सबको? वेरी गुड। बात नंबर 2, बात नंबर 2, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाय अ स्केलर। सर क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो बाय अ स्केलर, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का एक रो को आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा, मेरे को पता है, मैं जवाब दूंगा, पहले सुनिएगा पूरा बात को जो बता रहा हूं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप लोगों को मान लो ऐसा कुछ जरूरत फील हुआ कि ये जो रो 1 है, एक ऐसा जरूरत फील हुआ कि काश रो 1 में जो भी एलिमेंट्स है उसका ट्रिपल होता तो मेरा इनवर्स निकलना इजी होता। सर इनवर्स निकलना कैसे इजी होता, वो बात का बात है। इनवर्स कैसे निकालते हैं वो मैं नहीं बोल रहा, पर द पावर सेज कि आप अगर चाहो किसी भी रो में आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बी इट पॉजिटिव और बी इट नेगेटिव। फॉर एग्जांपल
लेट से मेरे को रो 1 चेंज करना है, पहले तो ये याद रखिएगा कि जिस रो को चेंज करना है उसको आप लेफ्ट साइड में ऐसे लिखें, उसके बाद लेट से रो 1 चेंजेस टू 3 टाइम्स रो 1, तो जो अपना रिजल्टिंग मैट्रिक्स निकलेगा वो क्या होगा, A इक्वल्स टू 3 इंटू 1 3, 6 9 और बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा। जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं, जैसे ही मैं ये बात बोलता हूं, आप लोग के सामने से आना चाहिए सर सर सर, हम पूछा क्या 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 सर। बात ऐसा है कि एज फार एज वी रिमेंबर, आप जब मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाए थे तो आप बोले थे कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कांस्टेंट मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, नो मैटर द रो और कॉलम। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए एक कांस्टेंट है 2, उसको मैं अगर एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से, इसमें 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको, 9 के 9 एलिमेंट से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बात नंबर 1 था, ये मैंने शुरुआत में बताई थी आप लोगों को। लेकिन एक दूसरा बात मैं अभी बोल रहा हूं, मैं अभी दूसरा बात क्या बोल रहा हूं कि मैट्रिक्स का किसी भी एक रो से आप एक मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो मैं बोला ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है, सुनिएगा कैसे। अगर एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि लेट से अ कांस्टेंट k इज मल्टीप्लाइड बाय अ गिवन मैट्रिक्स A, तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें आपको k को A के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, नो मैटर द रो और कॉलम। बात नंबर 1 सर क्लियर है क्या? यस। बात नंबर 2, you are in the world of finding inverse, you are in the world of matrices, but you are basically finding inverse, you are finding inverse। तो साहब जब आपको इनवर्स फाइंड करना है, then this power becomes active, तब ये पावर एक्टिवेट होता है कि आप चाहो तो किसी एक रो से केवल मल्टीप्लाई कर सकते हो, बाकी टाइम ये पावर ऑफ रहता है इफ इट इज नॉट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू फाइंडिंग इनवर्स। अगर इनवर्स से रिलेटेड नहीं है तो फिर कोई भी कांस्टेंट को आप एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर बात सबको क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन है? मैं बता देता हूं इस बात का जवाब, बिल्कुल सही बोल रहा है दोस्त। what he is trying to say is सबसे पहले आप ये सुनिएगा, इस मैटर में इनवर्स वाला बात में, इनवर्स वाली बात का मैं बात कर रहा हूं कि अगर इनवर्स में आपको करना है तो इनवर्स में ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे एक रो को चेंज कर सकते हैं, सिंपल भाषा में जैसे चाहे आप एक रो को बदल सकते हैं, आपको 1/3 वाला कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। पहली बात तो आऊंगा, दूसरी बात पर भी आऊंगा जो आपको एड्रेस करना है, बट कुछ भी करना नहीं है। आप बस चाहो अपने विल एंड विश पर आप किसी भी एक रो को इंटरचेंज मतलब चेंज कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग विद अ पर्टिकुलर एलिमेंट। क्लियर है? इतना क्लियर है ना? इसको लेके आगे चलते हैं, डाउट क्लियर हो जाएगा आगे, ठीक है ना सर? बात ठीक है। बात नंबर 2 सर, एक बात नंबर 3 ये भी है सर, एक बात नंबर 3 ये भी है जो मैं बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। बात नंबर 3 साहब आपको ये बोलता है, बात नंबर 3 साहब आपको ये बोलता है कि आप किसी भी एक रो में, सुनिएगा, आप किसी भी एक रो में किसी भी दूसरे रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हो। समझाता हूं, सुनिएगा। वी कैन ऐड टू एनी रो अ सर्टेन मल्टीपल ऑफ अनदर रो। सर नहीं समझ में आया, अभी आ जाएगा, रुक जाइए। मान लीजिए मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो आपका इच्छा होता है, आपका ये इच्छा होता है कि काश यहां पर ये 7 नहीं होता। सुनिए क्या इच्छा है आपका, मैं बता दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। आपका इच्छा है कि काश यहां पे 7 नहीं होता, 7 की जगह यहां पर 9 होता। बात नंबर 1। बात नंबर 2, काश यहां पर 8 नहीं होता, काश यहां पे 8 नहीं होता, 8 की जगह यहां पर 12 होता, ठीक है। सुनिएगा बात को, काश यहां पर 9 नहीं होता, काश यहां पर 9 की जगह लेट से अपने लोग बोलते हैं 15 होता, काश। तो बेसिकली 7 8 और 9 को किस में बदलना है, 9 12 और 15 में बदलना है सर। हाउ डू यू अचीव इट सर? सवाल इज हाउ डू यू अचीव इट सर, और ये रहा मेरा जवाब, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। द जवाब इज कि चेंज किसको करना है, थर्ड रो को। अरे एवरीबॉडी यस और नो, थर्ड रो को चेंज करना है। द तरीका इज कि थर्ड रो को चेंज करना है, थर्ड रो में ऐड कर दीजिए, थर्ड रो में ऐड कर दीजिए 2 टाइम्स विच रो, R1। क्योंकि अगर आप लोग सोचो 2 टाइम्स फर्स्ट रो में ऐड करूं तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2, और 2 को मैं 7 में ऐड करूं तो क्या मिल जाएगा 9। तो रो 3 चेंजेस टू रो 3 प्लस 2 R1।
मतलब 7 + 2 × 1 यानी कि लिख देता हूं 7 + 2 × 1 यानी कि 9। सिमिलरली बात खत्म नहीं हुआ। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट के लिए 8, क्योंकि ये भी थर्ड रो में है। 8 + 2 × अरे किया है तो सभी के साथ करेगा ना, और फिर 9 + 2 × 3 यानी कि 6 + 9 15। हो गया ना, हो गया ना। आपका जवाब मैं दे रहा हूं। श्रेष्ठ का एक क्वेश्चन आया था और मैं आप लोग सभी को रिपीट कर देता हूं वो क्वेश्चन क्या था, और फिर मैं श्रेष्ठ आपका आंसर को कंफर्म अब आपको क्लियर करता हूं। श्रेष्ठ पूछा कि सर रो 1 में आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। श्रेष्ठ सेकंड वाले पावर में पूछ रहा था कि सर रो 1 में आपने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 1 2 3 था तो आपने 3 मल्टीप्लाई करके इसको 3 6 9 कर दिया। श्रेष्ठ पूछ रहा था कि सर क्योंकि आपने 3 मल्टीप्लाई किया है तो बाहर में क्या 3 डिवाइड भी करना पड़ेगा? मैट्रिक्स में कुछ भी ऐसा नहीं करना है व्हेन यू आर डीलिंग विद द वर्ल्ड ऑफ इनवर्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि अगर ऐसा कुछ करना होता तब तो आप रो 3 कर ही नहीं पाते। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सर क्लियर है। सॉरी, वो अपना नॉर्मल मैट्रिक्स है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अभी इधर पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आपको? कंफर्म? यस सर, यस, ठीक है ना? हाँ ओके, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड। प्रतिभा आपका क्वेश्चन ले रहा हूं। उससे पहले जो श्रेष्ठ बोला ना कि वो नॉर्मल मैट्रिक्स में होता है, तो काफी लोग को समझ नहीं आया होगा, तो उस बात को एक बार क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना? कि श्रेष्ठ क्या पूछा, जिससे देयर इज नो कंफ्यूजन। वी आर आउट ऑफ मैट्रिक्स वर्ल्ड। जैसे ही मैं ये बनाया, वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैट्रिसेस। अब श्रेष्ठ क्या बोलता है, सर मान लीजिए इनवर्स का कोई चक्कर है नहीं, इनवर्स का कोई चक्कर है नहीं। मान लीजिए यहां पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए ऐसा कुछ है, मान लीजिए ऐसा कुछ है। तो मेरे को सर बहुत जोर से एक चीज का इच्छा हो रहा है, ऐसा श्रेष्ठ बोल रहा है कि सर मेरा मन हो रहा है कि हम सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये नॉर्मल है, ये इनवर्स के वर्ल्ड का बात नहीं कर रहा, ये नॉर्मल वर्ल्ड का बात कर रहा हूं। तो श्रेष्ठ बोलता है कि मैं ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, क्योंकि सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 2 अगर करना है तो सारे एलिमेंट से करना है। हाँ, अब आप नहीं बोल सकते कि ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर है, क्योंकि आप लोगों ने अंदर में 2 मल्टीप्लाई किया है, तो बाहर में आपको क्या करना पड़ेगा? 2 डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो होगा 1/2 × 2 1, 1/2 × 4 2। वरना अचानक से ये मैट्रिक्स ऐसे कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता। सर सबको क्लियर है कि आप कंसेप्ट? ये नॉर्मल वर्ल्ड इनवर्स के साथ मत कंफ्यूज करना प्लीज, ठीक है? तो सर सही है, अब बात हो गया। हाँ, अब प्रतिभा योर क्वेश्चन प्लीज। गुड क्वेश्चन। प्रतिभा का क्वेश्चन को मैं और सिंप्लीफाई करता हूं। प्रतिभा, यू कंफर्म वेदर दिस इज योर क्वेश्चन? प्रतिभा का एक क्वेश्चन है और ये सही है। प्रतिभा बोलती है कि सर आपने जो थर्ड रो में किया, मतलब थर्ड पावर हम लोग को बताया कि रो 3 हैज चेंज टू रो 3 + 2 × R1। तो शायद अगर नहीं भी है तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि शायद प्रतिभा का ये क्वेश्चन है कि सर इसके वजह से क्या हमारा जो रो 1 है, क्या हमारा जो रो 1 है वो भी 2 4 6 हो जाएगा क्या? पहला बात तो अगर ऐसा कोई अंडरस्टैंडिंग है तो नहीं, आपका ऑब्जेक्टिव किसको चेंज करना था? रो 3 को। सो इट इज ओनली रो 3 दैट इज गोइंग टू चेंज। इसका मतलब जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स ए होगा उसमें ये जो 2 × R1 की हो उसका कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला, वो 1 2 3 ही रहेगा, ये 4 5 6 ही रहेगा। हाँ, आपका ऑब्जेक्टिव थर्ड रो चेंज करने का था, सो दैट विल बिकम 9 12 और 15। ये क्लैरिफिकेशन मैंने दिया। एक बार फिर से प्रतिभा का कोई और डाउट है वो लेते हैं। हाँ बोलिए। बस वही है, मतलब मेरे को समझ में आ गया था कि ये बोलूंगा तो वो सब बात सॉल्व हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है? हाँ सर, बात क्लियर है। तो दिस इज द आंसर। सर सबको क्लियर है क्या? यस सर। सर सेम चीज जो आप लोगों को रो के लिए बताया, सेम चीज कॉलम के लिए ऑपरेट करता है। किसके लिए ऑपरेट करता है? सेम चीज कॉलम के लिए ऑपरेट करता है। आधी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अदिति, ओके। सो सेम पावर्स फॉर ECO। ECO बोले तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन।
क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? यस सर। सर ये तो हो गया बात बेसिक। अब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। अब अपने लोग आते हैं अल्टीमेट चीज पर जिसका अपने लोगों को एग्जाम में मार्क्स मिलता है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इनवर्स याद रखिएगा, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी इनवर्स निकलता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से भी इनवर्स निकलता है। पर अगर एलिमेंट्री रो पकड़ लिए तो फिर एलिमेंट्री रो के साथ ही करना है, एलिमेंट्री कॉलम पकड़ लिए तो फिर एलिमेंट्री कॉलम के साथ ही करना है। ठीक है, तो वंशिका ऐसे मूड बदल गया बीच में तो वो मत करना कि रो से सर कॉलम में चले गए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ सर। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन को यूज करके आप इनवर्स कैसे निकालते हो। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर रो समझ में आ रहा है ना किसी को, उसका साथ साथ में कॉलम भी हो रहा है, ये बात क्लियर है। सुनिएगा ध्यान से। स्टेप्स, सबसे पहले साहब स्टेप वन, सबसे पहले साहब स्टेप वन। स्टेप वन में हमेशा आपको ये लिखना है, अच्छा 6 इंटू डैश इक्वल्स टू 6, 6 इंटू डैश इज इक्वल्स टू 6, व्हाट इज दैट डैश? 1। 6 इंटू डैश इक्वल टू 6 मतलब 6 इंटू 1 6। नंबर्स की दुनिया में 1 एक्ट करता है मिरर की तरह कि 6 फेंके तो 6 ही लौटाएगा। मैट्रिसेस की दुनिया में इस मिरर का काम कौन करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर नहीं समझ में आया। मतलब अगर मैट्रिक्स ए है, एक बात बता रहा हूं, ये यहां से निकल के बता रहा हूं कि अगर एक मैट्रिक्स ए है, उस मैट्रिक्स में अगर आप आई मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो भी आपको क्या ही मिलेगा? मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? किसको किसको ये बात आज पहली बार पता चला कि सर रिवॉल्यूशन हो गया सर? किसको किसको बताओ, एक बार बताओ, शर्माने वाला बात ही नहीं है। ओके, गर प्रतिभा, ठीक है, वेरी गुड सर, रिवॉल्यूशन हो गया सर, मिरेकल मिरेकल सर। हम बोला देख लो, ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं बोल दिया। जब बता रहा था आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कितना प्यार से बोला था कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। पर सर हम लोग ऐसे थोड़ी समझेगा, थोड़ा सा तो ब्लड प्रेशर हाई कीजिए, है ना? तो ठीक है, करता है। a इंटू वाई इक्वल्स टू ए होगा। एक एग्जांपल दे रहा है जिससे सब कोई को वो हो जाए कि हाँ सर भरोसा है बाप पे, ऐसे कैसे भरोसा कर ले। तो बोला देख लो, इसको जो भी हम लिख रहे हैं ना, एक काम करता है इसको नीचे लिखता है क्योंकि इसमें मेरा सम्स यूज हो जाएगा। ठीक है, हम बोले कि मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू आई इंटू ए या फिर ए इक्वल्स टू ए इंटू आई, क्योंकि 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 या 6 इक्वल टू 1 इंटू 6, बात एक ही है। मैं आप लोगों को खाली ये एक बार वेरीफाई करके दिखा दे रहा हूं कि भरोसा हो। देखो ध्यान से, मान लो मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और आई आप लोगों को पता है 1 0 0 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है सर, बराबर बात है। अब आप बोले कि सर आई इंटू ए आप करके दिखाओगे, मैं बोला यस, इंटू 1 2 3 4, ओके सर, ओके सर। अब आना क्या चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूं, आई इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा? ए वापस लौट आएगा, तभी तो आई 1 होगा, तभी तो अपने लोग आई को 1 वाला इज्जत दे पाएंगे। ये रहा देखो, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 क्या होता है? 1, 0 इंटू 3 0, खत्म। समझ आ गया? हाँ सर बात समझ में आ गया। अब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 0 0, वेरी वेरी गुड। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 3 3, 0 इंटू 2 0 प्लस 1 इंटू 4 4, तो यानी कि 0 प्लस 4 4। मिरेकल मिरेकल सर, जो मैट्रिक्स ए था वही तो आ गया 1 2 3 4 आई इंटू ए करने पर। तो इसका मतलब अब भरोसा है कि आई मैट्रिक्स किसकी तरह काम करता है? एक मिरर की तरह काम करता है, 1 की तरह काम करता है। क्लियर है सर? अब ये वाला कंसेप्ट या ये वाला क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। परफेक्ट सर, ए इंटू आई करेगा तो भी ए आएगा ना? हाँ करके देख लेना, ए इंटू आई करेगा तो भी ए ही आएगा। ऑल राइट सर, गॉट योर पॉइंट। खैर ठीक है, अब अपने लोग आते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था मेरे को एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू इनवर्स कैसे निकलता है वो बताने के लिए। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेप नंबर 1 है आप लोगों का कि आप लिखोगे a इज इक्वल्स टू आई ए। क्या लिखोगे? a इज इक्वल्स टू आई इंटू ए। कुछ गड़बड़ लिखा, कुछ गलत लिखा, सही बात लिखा? अरे हाँ या ना बोलो। हाँ सर, सर बिल्कुल ठीक लिखा। सेकेंड स्टेप का नाम मैं रखा हूं डीजे मेथड। डीजे सर, ये डीजे मेथड इसका नाम क्यों रखे सर? क्योंकि डी स्टैंड्स फॉर डिसाइड,
जे स्टैंड्स फॉर झक मारो। सर समझ नहीं आया ये क्या बोल रहे हो आप। अपने को स्टेप 2 में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस कंसिस्टेंटली यूज करना है। क्या यूज करना है? एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस यूज करना है कंसिस्टेंटली। ये जो लेफ्ट साइड में ए खड़ा है ना, इस पे अपने लोगों को कंसिस्टेंटली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते जाना है। कब तक? वो बोल रहा है जब तक है जान। नहीं, जोर बोल, नहीं तो हम ऐसा ही कुछ मिसकंसेप्शन लेगा। कब? जब तक ए को तुम आई पर ट्रांसलेट नहीं कर देते। मतलब ए को अपने को सेम ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ट्रांसलेट कर देना है। तो डी मतलब डिसाइड। जब भी हम कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन डिसाइड करेगा श्रेष्ठ, तो मेरे दिमाग में क्या रहेगा श्रेष्ठ, कि हमको इस ए को किस में कन्वर्ट करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। डी फॉर डिसाइड। सर जे फॉर झक भी तो होता है। झक कैसे मारना है सर, बताइए। हम बोला पूरा साल तो झक ही मार रहे थे। सुनिएगा, जो भी आप लोग ए से, जो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के फंडे आप लोग ए से आई में लगाएं, उसको आप लोगों को आई पर भी लगाना पड़ेगा। इसीलिए बोला जे फॉर झक। जो भी एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस के फंडे आप ए पर लगाए आई तक पहुंचने के लिए, वो फंडे आपको आई पर भी लगाने होंगे। मतलब वो ऑपरेशंस एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको आई पर भी लगाने होंगे। और जब आप आई पर लगाओगे तो आपका एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, जिसको अपने बोलेंगे बी। और इस ए को गुड बॉय की तरह हमेशा ए की तरह ही रखेंगे। इसको कोई छेड़छाड़ अपने लोग करने वाले हैं नहीं, इसमें चेंज भी नहीं करेंगे कुछ। तो सर जब आप ये पहुंच जाते हो आई पर, जब आप पहुंच गए आई पर, तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका बी मैट्रिक्स तैयार हुआ, जो ये बी मैट्रिक्स तैयार हुआ, इसी को हम लोग बोलेंगे ए का इनवर्स। दिस मैट्रिक्स विल बी द इनवर्स ऑफ ए। ओ, इसको अपने लोग क्या बोलेंगे? इनवर्स ऑफ ए। सर एक क्वेश्चन और है, क्या ऐसा जरूरी है कि हमेशा मैट्रिक्स ए हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर करके बन ही जाएगा? बिल्कुल जरूरी नहीं है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन आया, बोला आज तो हम ये करके ही उठेगा आइडेंटिटी में कन्वर्ट, और कर रहा है, पूरा 3 घंटा कर दिया। ऐसा मत करना। जरूरी नहीं है कि कोई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो। अगर कोई मैट्रिक्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं होता है, इसका मतलब इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। फिर से, अगर कोई मैट्रिक्स ए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करने के बाद भी आई में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आता, तो आप बोल सकते हो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। और ये बात मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और वो आप लोग का एक क्वेश्चन आया था कि सर ये पता कैसे चलता है? ये रहा जवाब। अगर कन्वर्ट हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अरे इनवर्स एग्जिस्ट क्या करता है? इनवर्स का पता भी लग गया। यस। और अगर ए आई में कन्वर्ट ना हो पाए, अगर ना हो पाए तो नहीं एग्जिस्ट करता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम 2 बार या 3 बार एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाए, अब थक गया यार, व्हाट अ बिजी डे, और छोड़ के आ गया सर इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। ऐसा नहीं है। 5 या 6 बार तुमको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना पड़ सकता है। 5 या 6 बार लगाना पड़ सकता है। इसमें बात इसी चीज का है, दिमाग लगाने का। क्वेश्चन भी 4 या 6 नंबर का आता है। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर का क्वेश्चन पे इतना मजदूरी करवाएगा तुमसे, ये भी नहीं होने वाला है। 4 या 6 तुमको दे रहा है तो ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। बट ऐसा मत करना कि धुर 2 या 3 बार लगा दी और आर पार बोना छेड़ दीची। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि 99% ऑफ द क्वेश्चंस में एग्जिस्ट करता है। अब तुम्हारे केस में वो 1% आ जाए तो वो अलग बात है। तुम 4-5 तक करना, ठीक है ना, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। खैर सर आगे बात करो। ये बात आप लोगों को थ्योरेटिकली सुनने में समझ में आ गया होगा, बट देन एट द एंड ऑफ द डे विदाउट क्वेश्चन अपना काम नहीं होगा। तो मैं एक 2x2 मैट्रिक्स एग्जांपल लेकर अप्लाई करके बताता हूं, ठीक है ना। सर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी एक क्वेश्चन ले रहा हूं। यूज एलिमेंट्री रो ऑपरेशन टू फाइंड ए इनवर्स। ओके सर, एंड व्हाट इज ए सर? माय डियर फ्रेंड्स, ए इज 1 -2 2 एंड -6। सर बात तो समझ में आ गया। सर अब आप काम करना चालू करिए। ओके ओके। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ए इज इक्वल टू आई ए लिखने का। क्या होता है सबसे पहले? ए इज इक्वल टू आई ए लिखने का। लिख दिया सर। और कौन सा ए गुड बॉय है? ये वाला गुड बॉय है, इसको छेड़ेंगे नहीं, इसको ए की तरह ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो ओके सर,
तो यानी कि 1 माइनस 2 2 और माइनस 6 यहां पर है, और यहां पर माय डियर फ्रेंड्स क्या है 1 0 0 1, यस और नो, आई की जगह, और ए अपना वैसे का वैसा ही रहेगा। और अपने को अब देवांश लगाना है डीजे मेथड, ठीक है। डिसाइड किसके पर्सपेक्टिव से करना है देवांश? डिसाइड अपने को हमेशा इसके पर्सपेक्टिव से करना है कि अपने इसको किसमें कन्वर्ट कर पाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसको अपने किसमें कन्वर्ट कर पाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। जो भी फंडे, जो भी ऑपरेशंस हम लोग यहां लगाएंगे, वो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहां पर भी लगाएंगे। कैसे, वो अभी आप लोगों को समझना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक? सबको क्लियर है ना अभी तक बातचीत? यस सर। सर बात को आगे बढ़ाइए। ओके, बात को आगे बढ़ाते हैं। सुनिएगा अब ध्यान से, अब मैं क्या सोच रहा हूं, एक बात और, आप लोग 2 जन साथ साथ बैठे हो एग्जाम में, ये हो सकता है कि आप जो कर रहे हो, जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा रहे हो, जिसके थ्रू आप आंसर पे पहुंचोगे, और आपका जो बाजू वाला फ्रेंड है वो जिस तरीके से अप्लाई कर रहा है और जिस तरह से वो इनवर्स में पहुंच रहा है, दोनों के फंडे अलग अलग हो सकते हैं, बट अल्टीमेट इनवर्स का आंसर सेम आएगा। पहला बात तो इनवर्स सारा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता नहीं है, और अगर इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करता है तो इट इज यूनिक, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का दुनिया में केवल अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो एक ही होगा। हाँ, अगर वो आप लोग एक दूसरे का छाप रहे हो तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन फिर सेम होगा, ठीक है। लेकिन आंसर अगर अलग अलग है तो दोनों में से एक जन का गलती है, ठीक है। तो ओके, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अपने हिसाब से लगाना, जब छापने की घड़ी आएगी तो खाली आंसर्स को कंपेयर करना। समझ में आया क्या बोल रहा, हम भी ऑन रिकॉर्ड हटा देंगे ये सब चीज। चलो खैर जो भी है, सर बात पे आइए। ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक है। तो हाँ सर, अब मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, आप लोगों का कुछ और हो सकता है थॉट प्रोसेस, मेरा जो थॉट प्रोसेस है दोस्त वो ये है कि यहां पर अपने को 0 मांगता है। क्या मांगता है? 0 मांगता है। यहां पे अपने को 0 मांगता है, तो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो ये है कि मैं रो 2 में से मैं ये ऑपरेशन लगाऊं, रो 2 में से रो 2 को चेंज करूं R2 माइनस 2 इंटू R1 करके। क्या गलत सोच रहा हूं क्या? क्योंकि क्या होगा इससे, 2 इंटू 1 2 हो गया, और ये 2 इससे माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। हितेश कोई क्वेश्चन है क्या? फिर से बोल रहा हूं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि ट्वाइस ऑफ R1 मतलब ट्वाइस ऑफ 1 2 2 माइनस 2 0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? ये लिख दिया। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, चेंज कर रहे हैं ये, देखिएगा इसका मतलब जोश जोश में आप R1 मत चेंज कर दीजिएगा, R1 हमेशा की तरह वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 2 इंटू देखो 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 2 माइनस 2 कत হবে 0 হবে। सर क्लियर है? वैसे ही यहां पर -2 है, -2 इंटू 2 कितना होगा -4, और सर -6 -4, क्योंकि -2 इंटू R1 किया ना, तो यानी कि ध्यान से सुनिएगा, पहले तो -6 है और -2 मल्टीप्लाई किया मतलब -2 यानी कि +4 हो गया। क्या हो गया? +4 हो गया, तो यानी कि +4। सर सबको क्लियर है ना? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर बोल रहा हूं, R2 माइनस मतलब -6 माइनस, इधर वैल्यू पुट करके दिखाता हूं। R2 में क्या है, -6 है, यहां में -6 लिखा, -2 लिखा, R1 में इसी की जगह पे क्या है, -2 है, तो यानी कि -6 + 4 यानी कि कितना आएगा -2। ये बस साइड में मैं करके दिखाया जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलिए फटाफट प्लीज। एवरीवन, एनी क्वेश्चन? श्योर? ओके कूल। तो ये 1 -2 0 -2, अच्छा ये तो हो गया डी, और अब मारना पड़ेगा झक, यानी कि अपने को क्या करना होगा, ये 1 0 वैसे का वैसा लिख दिए, 1 0 वैसा का वैसा लिख दिया, जो ऑपरेशन लेफ्ट साइड में लगाए वही ऑपरेशन अपने को राइट साइड में भी लगाना होगा। मतलब R2 यानी कि 0 0 -2 इंटू 1, यस और नो? अरे फिर से 0 -2 इंटू 1 यानी कि 0 -2 यानी कि -2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है सर? सर बात क्लियर है सर? आगे बात करो आप। 1 -2 इंटू 0, अगेन 1 -2 इंटू 0 यानी कि 0, तो यानी कि 1 - 0 कितना होगा सर? 1 होगा।
1 माइनस 0 कितना होगा? 1 होगा सर। और ये जो ए है लाइक अ गुड बॉय, ये अपना जगह पे प्लेस्ड रहेगा, इसमें कुछ करने वाला बात है नहीं। अब सर अपना अपना ऑब्जेक्टिव थोड़ी अचीव हो गया, अपने को तो 1001 मांगता है, अपने को तो 1001 मांगता है। सो सर व्हाट इज योर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव? अब मेरा ऑब्जेक्टिव है इसको 1 करना। क्या करना है इसको? 1 करना। सर सवाल ये है कि इसको आप 1 कैसे करोगे? व्हाट इज योर आइडियोलॉजी? क्योंकि ये -2 है, तो इसको सर आप कैसे करोगे 1? मैं बोलता हूं कि अगर इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा क्या? नहीं समझ में आया? अगर -2 में -1/2 अपने कर दें, हो गया ना 1। ओह, तो यानी कि सर आप क्या लिखोगे? यानी कि आप क्या लिखोगे सर? R2 चेंजेस टू, आप लिखोगे R2 चेंजेस टू -1/2 R2। सर बात सही बोलते हो आप। इसका मतलब जब आप ये करोगे तो आपका क्या होगा? ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, बिकॉज आपने R2 में चेंज लाया है। -1/2 इंटू 0 कितना होगा? 0। अरे -1/2 इंटू 0 तो 0 ही होगा, और ये आप लोग का 1 हो जाएगा। और अब आप लोग को झक मारना है, 1 0। अच्छा, -1/2 इंटू -2 कितना होगा? 1 होगा। और -1/2 इंटू 1 कितना होगा? -1/2 का। इसमें मेरे को कुछ नहीं करना है, इसमें बस मेरे को अप्लाई करना है, इसमें मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो आ रहा है अपना बाई प्रोसेस आते रहे, इसमें मेरे को कोई भी मेहनत करने वाला चीज नहीं है। सर आगे बात करो, सर आगे बात करो। सर आप लोगों को यह फीलिंग आ रहा है कि मोटा मोटी हो चुका है? क्यों? क्योंकि क्या होना चाहिए? 1 0 0 1, सब जगह सब कुछ प्लेस्ड है, खाली ये -2 का जगह मिसिंग है, खाली -2 का जगह मिसिंग है। सर व्हाट इज द तरीका? क्योंकि -2 की जगह अपने को क्या चाहिए? 0। मैं बोलता हूं R1 रो 1 को चेंज करना है, मैं बोलता हूं रो 1 चेंजेस टू, ध्यान से सुनना, मैं बोलता हूं रो 1 चेंजेस टू रो 1 +2 टाइम्स रो 2। क्या बोलते हो आप लोग? क्योंकि इससे क्या होगा? 1 + 2 इंटू 0 1 होगा, लेकिन अच्छा हाँ सही तो बोल रहा हूं। और -2 + 2 इंटू 1, -2 + 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -2 + 2 विच विल बी इक्वल टू, हो गया सर, मिशन अकम्प्लिश्ड। 1 0 0 1, और जो चीज आपने इधर लगाया वो इधर भी, यानी कि 1 प्लस क्या था आप लोग का? 2 इंटू R2, यानी कि 1 + 2 इंटू 1 यानी कि 3, 0 प्लस -1/2 इंटू 2 यानी कि 0 - 1 यानी कि -1 हो गया आप लोग का, और बाकी बाजू में वैसे का वैसे ही लगा दीजिए। क्लियर है सर? सर ये बात क्लियर है? अब मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को? मैं क्या बोल रहा हूं कि क्वेश्चन कहां खत्म हो जाता है? जहां पे लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। यहां पे 1 0 0 1 आ गया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। आई इज इक्वल्स टू, ये अपने लोग का मैट्रिक्स बी है ए, और या इसकी जगह बी क्यों लिखते हो? सीधा ए इनवर्स लिख दो। तो आप लोग से जो क्वेश्चन पूछा था कि भाई ए इनवर्स क्या होता है बता, 3 -1 1 और -1/2, खत्म। अरे सर सबको समझ आया कि नहीं आया? हाँ ना तो बोलिए। क्लियर है ना? हाँ सर। एक बात, एक वर्ड ऑफ कॉशन, एक वर्ड ऑफ कॉशन, क्योंकि पर्पस है कि रो और कॉलम का लॉजिक साथ साथ में आप लोगों को क्लियर करवा दिया जाए, इस वजह से एक बात आप लोगों को और बता देता हूं। सर वो क्या? कॉलम ऑपरेशन भी ऐसे ही होता है, कॉलम ऑपरेशन भी ऐसे ही होता है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि कॉलम ऑपरेशन को जब आप करते हो, ये था रो के केस में, जब आप कॉलम के केस में करते हो प्रिंसिपल लॉजिक सब कुछ सेम रहता है, बट आप शुरुआत करते हो ए इक्वल्स टू आई ए लिखकर, नहीं ए इक्वल्स टू ए आई लिखकर, ए इक्वल्स टू ए आई लिखकर, ये आपका शुरुआत होता है, एंड बाकी यू अप्लाई। खैर अभी अपने लोग रॉ ऑपरेशंस को एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं, उतना ही बहुत है। सर ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए प्लीज। मैं बोला ओके, एंड ये नेक्स्ट क्वेश्चन में सर आप लोगों को भी पार्टिसिपेट करना है, प्लीज मेक श्योर। हाँ तो प्लीज नोट द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ERO, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। सर ये अब आप लोग को करना है, प्लीज स्पेंड योर टाइम हियर।
जो लोग गो लाइव में एक्टिव है उन लोग भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। आप लोग को बात क्लियर है नहीं क्लियर है, फटाफट हाँ ना बोलिए जिन लोग गो लाइव में है। ओके सानवी, सानवी का कंफर्मेशन आ गया, रोशनी का आ गया, ऑल राइट, गरिमा का भी आ गया, चलो ठीक है। पहला स्टेप तो सेम है सर, इस स्टेप में तो सर आप हम लोग पे भरोसा रखिए, हम लोग फुल मार्क्स ले आएगा। वेरी वेरी गुड। ये बातचीत हुई, अब अपने को इसको चेंज करना है, अब अपने लोग को इसको चेंज करना है। अलग अलग लोग अलग अलग दिमाग लगा सकते हैं, सब कोई प्लीज ट्राई करिए एटलीस्ट। और ट्रिक ये रहता है ना जनरली कि जितना हल्का कर सके, जैसे 3 या -4 है तो बहुत ज्यादा लोडेड इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, उसको थोड़ा सा हल्का करें पहले। दैट इज द आइडिया, मतलब दिस इज हाउ आई थिंक। आप लोग कुछ और कर सकते हैं इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2। इसका पर्पस है, इसका पर्पस है पूरा का पूरा इक्वेशन को हल्का करना। आप लोग में से कोई कुछ और किया है तो प्लीज काटना मत, हो सकता है यू आर राइट, दिस इज जस्ट व्हाट आई एम थिंकिंग। आप लोग क्या करना, आप लोग अपने तरीके से ट्राई करना। अभी हम लोग मेरे तरीके से करते हैं, एंड फिर ग्रेजुअली जब आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे और ट्राई करोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आंसर तो सेम ही आ रहा है सर, वेदर यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो ओके सर, तो सर अगर मैं रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 करूं तो आप लोग देखिएगा 3 प्लस -4 कत है सर, -1, -1 प्लस 2 कत है सर, 1 है, -4 और 2 वैसे का वैसे, और R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 है तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, और ये 0 1 हो गया फटाफट। सर ये बात तो क्लियर है सर आपका, ये बात तो सर एब्सोल्युटली क्लियर है। आगे बात करो सर। सर एक चीज नोटिस किया, एक चीज नोटिस किया सर, मैं पूछा क्या नोटिस किए, तो अदिति आप लोग ये डेफिनेटली नोटिस किए होंगे कि यहां पर अपने लोग को अदिति चाहिए क्या, काश यहां पर क्या होता अदिति 1। अरे आपका ऑब्जेक्टिव क्या अदिति कि ये जो ए है इसको किसमें कन्वर्ट करना है, आई में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यस और नो। फिर से बोल रहे हैं, ए को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, यस और नो। तो सर अगर आपको ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो अब आपका ऑब्जेक्टिव है कि ये -1 की जगह क्या हो जाए 1, और वो तभी हो सकता है जब आप रो 1 में -1 मल्टीप्लाई करो, यस और नो। तो मैं ये लिख सकता हूं रो 1 चेंजेस टू -1 इंटू रो 1, यस और नो दोस्तों। क्योंकि जब आप चेंज करोगे सो व्हाट विल इट बिकम सर, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, -1 इंटू R1 यानी कि 1, 1 इंटू -1, -4 और 2 नीचे में ऐसे का ऐसे रहेगा, जो इधर किया वो इधर भी करेंगे, यानी कि -1 -1 0 1। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना फटाफट बोल दीजिए प्लीज। यहां तक सबको एग्री करते हैं क्या, हाँ ना बोल दीजिए फटाफट प्लीज। ओके सर, अब एक बार और, एक बार और ध्यान से सुनिएगा। अब मेरे को ना ज्यादा दिक्कत पता किससे हो रहा है, मेरे को ज्यादा इरिटेशन हो रहा है ये -4 से। इस -4 की जगह कोई मेरे को बताएगा हम लोग को चाहिए क्या, थोड़ा जोर, 0। तो -4 की जगह अगर अपने को 0 चाहिए तो मतलब -4 में अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा, 4। लेकिन सर ये 4 आएगा कैसे, अगर अपने रो 1 में क्या मल्टीप्लाई कर दें, 4। अगर रो 1 में 4 मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 इंटू 4 4 हो गया, और इस रो 1 को हम लोग नीचे में ऐड कर देंगे। ओह, धीरे धीरे कंफर्टेबल होते जाओगे आप लोग। तो रो 2 चेंजेस टू रो 2 प्लस 4 टाइम्स रो 1। तो सर जब आप ये चीज कर, बिल्कुल अच्छा, एक और सजेशन आया हमारे पास कि आप रो 2 के लिए बोल रहे हो, ओके। सो वन ऑफ आवर फ्रेंड्स इज सेइंग
कि सर आप 1/4 भी तो कर ही सकते हो। मैं बोला हाँ, बस उससे क्या है, गलत नहीं है, बट उससे हमारा एक वर्कलोड और बढ़ जाएगा। पता है क्यों आपको? क्योंकि जब आप 1/4 इसको करोगे तो आपका यहाँ पर -1 आएगा। सॉरी नहीं, तो -4 इंटू -1/4 करेंगे तो क्या होगा, +1 आएगा ना। देखिए इधर देखिए, मल्टीप्लीकेशन होता है, ऐसे होता है, देखिए -4 इंटू -1/4, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, 4 4 जा 1, 1 1 जा 1, तो ये 0 थोड़ी आएगा। क्लियर है कि नहीं है? ओके, ऑल राइट सर, ध्यान से सुनिएगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि रो2 चेंजेस टू रो2 प्लस 4 टाइम्स रो1, तो यानी कि देखिए ये 1 और -1 तो वैसे का वैसे रहेगा, इसमें देर इज नथिंग डूइंग, इसमें देर इज नथिंग डूइंग, बट नेक्स्ट वाला रो में क्या होगा, -4 इंटू 4, -4 प्लस 4 इंटू 1, -4 प्लस 4 इंटू 1 कौन तो है सर, 0 है सर। और सर 4 इंटू -1 यानी कि -4, 2 -4 कितना होगा सर, -2 हो जाएगा। सर जो चीज यहां की है वो चीज आपको नीचे भी करना होगा। मैं बोला ठीक है, तो यानी कि रो2 0 प्लस 4 इंटू -1 यानी कि 0 -4 यानी कि -4। सर बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर, बात क्लियर है। सिमिलरली 1 प्लस 4 इंटू -1, 1 प्लस, अरे ये वाला 1, रो2 प्लस 4 इंटू -1 यानी कि -4, 1 -4 कितना होता है सर? सही बोल रहा हूं? यस और नो? यस और नो? यस सर। सर बात तो क्लियर है आपका। और बताइए सर, अब अपने लोग को क्या चीज का इच्छा है, सबसे हाईएस्ट वैल्यू नेक्स्ट क्या है? मैं बोलता हूं हमेशा ना हाईएस्ट वैल्यू को ढूंढो और उसको अटैक करो, हमेशा हाईएस्ट वैल्यू ढूंढो और उसमें अटैक करो। लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स में हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ प्लस माइनस, इन टर्म्स ऑफ नंबर 2 हाईएस्ट है, यस और नो? तो यानी कि -2 को अपने को खत्म करना है, और -2 की जगह अपने को क्या मांगता है, 1 मांगता है। क्या मांगता है? 1। तो सर वो 1 लाने का तरीका अब वो काम आएगा, इंटू -1/2, इंटू -1/2। तो जब अपने ये करेंगे R2 चेंजेस टू -1/2 इंटू R2, तो जनाब अपना होगा क्या, तो जनाब अपना होगा क्या, 1 -1 तो वैसे का वैसे रहेगा, -1/2 इंटू 0 0 हो गया, और -2 इंटू 1/2 1 हो गया सर। और सर जो चीज आप इधर की है वो चीज आपको इधर भी करना ही पड़ेगा सर। मैं बोला ओके, तो यानी कि -1/2 इंटू -4, माइनस माइनस कट गया, तो 4 इंटू 1/2 कितना होता है, 2 होता है। 4 इंटू 1/2 कितना होता है, 2 होता है। करेक्ट ही बोल रहा हूं ना? हाँ सर। और सिमिलरली -3 इंटू -1/2 यानी कि +3/2। बस सर पहुंचने वाले हम लोग अल्टीमेट गोल पे। अल्टीमेट गोल अब एक चीज ही बाकी है, और वो एक चीज क्या बाकी है प्लीज, ये वाला जो है इसको 0 बनाना है अपने को। कोई बताएगा इसको करने का तरीका? अगर अपने लोग सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं, सबको ध्यान दीजिएगा, आप लोग कॉपी पे फोकस कर रहे हो। ये जो है इसको अपने को 0 बनाना है, इसको अपने को 0 बनाना है। अरे तो मैं बोल रहा हूं कि अगर रो1 में सिर्फ रो2 ऐड कर दें तो ये 1 + 0 1 रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, -1 + 1, तो वो 0 हो गया ना। यस और नो? सर बात समझ में आया? तो वही मैं लिख रहा हूं, R1 चेंजेस टू R1 + R2। तो सर 1 + 0 কত হবে, 1 হবে, -1 + 1 কত হবে, 0, 0 और 1 वैसे का वैसे रहेगा। और ये चेंज -1 + 2 क्या होगा, 1, -1 + 3/2 कितना होगा, 1/2 होगा ना? हाँ सर 1/2 होगा, 2 3/2। सर सम खत्म हो गया क्या? हाँ खत्म हो गया। कैसे पता चला सर आपको? बिकॉज यहां पर अपने लोग के पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ओह, और ये जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, A इनवर्स होगा। हमेशा जो मैट्रिक्स में आप झक मारे हो वो हमेशा आपका क्या होगा, A इनवर्स। सर बात समझ में आ गया? वेरी वेरी गुड। सर अब आप लोगों को एक होम टास्क दे रहे हैं, प्लीज मेक श्योर एवरीबडी डज दैट, प्लीज मेक श्योर एवरीबडी डज दैट, बिकॉज दैट विल चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम। यस, होमवर्क, यूज ERO टू फाइंड A इनवर्स। A क्या है अपने लोग के पास, 1 -3, 2 3 0 5 -2 -5 और 0। ये करना आपने।
क्लियर है क्या? ये आप लोगों का होम टास्क है। देखो, अगर ये बात समझ में आए, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ सम्स इन दी अपकमिंग क्लासेस फॉर एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन एज वेल, बट फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को इस सम को करके लाना है, एंड देन वी विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट क्लास।